नमस्कार दोस्तों, मैं सतवत अब्बास। आप इंडिया पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में इंडिया अलायंस के दो घटक दलों में सीट के बंटवारों को लेकर पेच फंस गया है। बिहार में 6 दल अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। जदयू ने सीट बंटवारे में अपना फंडा साफ कर दिया है। उससे सभी 16 सीटें चाहिए। बाकी बची 24 सीटें कांग्रेस, आरजेडी और 3 वाम दलों में बंटनी है, जिसको लेकर रविवार को दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, जिसमें कोई सर्वमान्य सहमति तो नहीं बन पाई, लेकिन बैठक में शामिल रहे नेताओं ने सार्थक बातचीत होने के संकेत दिए हैं। इंडिया अलायंस में शामिल जदयू ने साफ कर दिया है कि उसे अकेले अधिकतम 17 और न्यूनतम 16 सीटें चाहिए। जदयू ने वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा था। भाजपा से जदयू ने उसके बराबर 17 सीटें ले ली थी। इस बार भी जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार पिछली बार थे, उतनी ही यानी 17 सीटें उन्हें चाहिए। कम से कम जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते थे, उतने से कम पर उन्हें बंटवारा पसंद नहीं है। आरजेडी भी जदयू के बराबर सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। इतना ही नहीं, जदयू ने आरजेडी को यह भी बता दिया है कि उसकी सीटें छोड़कर बाकी बची सीटों को आरजेडी अपने हिसाब से जिसे जितनी सीटें देना चाहे दे सकता है। यानी 24 सीटों में ही आरजेडी को अपने लिए भी सीटें रखनी पड़ेगी। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल को भी सीटों से आरजेडी को संतुष्ट करना है। सीपीआई और सीपीएम ने अपनी सीटों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन सीपीआई-एमएल ने 5 सीटों की मांग जरूर की है। कांग्रेस ने 11 सीटों की मांग रखी है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक उसने सीट मांगने का आधार यह बताया कि वर्ष 2014 में पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वर्ष 2019 में भी कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें किशनगंज की एक सीट उसकी झोली में आई थी। कांग्रेस 2014 और 2019 के चुनाव में भी महागठबंधन का हिस्सा थी। यही वजह है कि कांग्रेस 11 सीटें मांग रही है, लेकिन न्यूनतम 9 सीटों पर अड़ी हुई है। आरजेडी उसे 9 सीटें देने को भी तैयार नहीं है। सीपीआई-एमएल ने 5 सीट की मांग की है। उसका तर्क है कि विधानसभा चुनाव में उसे 12 सीटों पर जीत मिली थी। तीनों वामपंथी दलों ने 29 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं वर्ष 2000 के बाद से 2020 तक अकेले सीपीआई-एमएल दिहाई का आंकड़ा भी कभी पार नहीं कर पाए। वर्ष 2000 में 6 सीटें उसकी झोली में आई। अक्टूबर 2005 के चुनाव में उसे 5 सीटें मिली। 2010 में उसका खाता भी नहीं खुला था। 2015 में 3 सीटें माले ने जीती तो 2020 में उसके खाते में 12 सीटें आई थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ सिर्फ 19 सीटें जीती थी, यानी कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट सबसे खराब था। लोकसभा के लिए कांग्रेस की 11 सीटों की मांग पर आरजेडी का रुख साफ है। वर्ष 2020 के असेंबली चुनाव की गलती आरजेडी दोहराना नहीं चाहती है। समझौते से 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 70 सीटें कांग्रेस को दी थी, पर उनमें सिर्फ 19 ही वो जीत पाई। आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन बिहार में 110 सीटें लाकर भी सरकार बनाने से अगर चूका, तो इसकी बड़ी वजह कांग्रेस को बंटवारे में अधिक सीट देने की उसकी चूक थी। यही वजह है कि आरजेडी ने सिंगल डिजिट तक की कांग्रेस को समेटने का मन बना लिया है। आरजेडी के एक सीनियर लीडर के मुताबिक कांग्रेस को अधिकतम 5 सीटें ही देने को पार्टी राजी है। बहरहाल कांग्रेस की जो स्थिति है, उससे स्पष्ट है कि सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जो आरजेडी उसे देने को तैयार नहीं है। जाहिर है कांग्रेस की जो स्थिति है, उसके अनुसार उसे ज्यादा सीट देना इंडिया अलायंस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव का परिणाम देखा जाए तो कांग्रेस बिहार में फिसड्डी साबित हुई है। ऐसे में उसे ज्यादा सीट देने की गलती राजद नहीं करना चाहता। अब देखना यह है कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा मामला कब तक ठीक हो पाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।